आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, देवी अम्मा की। चलिए शुरू करते हैं। देवी अम्मा, अखनूर से जुड़ी एक सच्ची पौराणिक कहानी। जम्मू और कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर अखनूर का प्राचीन शहर बसा है। एक ऐसी जगह जहां किंवदंतियां और आध्यात्मिकता एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाने वाला अखनूर दैवीय शक्तियों से धन्य माना जाता है। इसकी भूमि भक्ति, चमत्कार और विश्वास की कहानियों से गूंजती है। कई साल पहले अखनूर के बाहरी इलाके में एक शांत बस्ती में देवी अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति के लिए दूर दूर तक जानी जाती थीं, जिनका आशीर्वाद वह हर सुबह ऐतिहासिक अखनूर किले के मंदिर में फूल चढ़ाकर और प्रार्थना करके लेती थीं। यह मंदिर पांडव गुफाओं के खंडहरों के पास स्थित है, जहां ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान एक बार शरण ली थी। देवी अम्मा के लिए यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि नश्वर दुनिया और ईश्वर के बीच एक सेतु था। देवी अम्मा का जीवन सरल था, फिर भी उनमें अटूट आस्था थी। उनका पूरा दिन अपने बगीचे की देखभाल में बीतता था, जहां वह अपने दैनिक प्रसाद के लिए सबसे चमकीले गेंदे और चमेली के फूल उगाती थीं। लोग अक्सर आश्चर्य करते थे कि उनके फूल अखनूर के किसी भी अन्य बगीचे की तुलना में इतनी चमक के साथ कैसे खिलते हैं। देवी अम्मा मुस्कुराती थीं और कहती थीं, वे भगवान शिव की कृपा से फलते फूलते हैं। हर पंखुड़ी अपने आप में एक प्रार्थना है। एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। चिनाब नदी का जलस्तर कम हो गया और भूमि बंजर हो गई। फसलें बर्बाद हो गईं और अखनूर के लोग हताश हो गए। देवी अम्मा का बगीचा भी लगातार धूप में सूख गया। फिर भी उन्होंने अपनी आस्था में अडिग रहते हुए मंदिर में अपनी दैनिक प्रार्थना जारी रखी। एक शाम, जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था, देवी अम्मा नदी के किनारे ध्यान में बैठी थीं। उन्होंने अपने बगीचे के लिए नहीं, बल्कि अखनूर के लोगों के लिए प्रार्थना की और भगवान शिव से भूमि पर बारिश का आशीर्वाद मांगा। जैसे ही वह मंत्रोच्चार कर रही थी, एक बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति से एक अलौकिक चमक फैल रही थी। अम्मा, साधु ने कहा, उसकी आवाज़ नदी के प्रवाह की तरह शांत थी। तुम्हारी भक्ति स्वर्ग तक पहुंच गई है। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। ये कटोरा लो और भोर में इसका पानी चिनाब में डाल दो। आस्था बारिश को तुम्हारी जमीन पर वापस ले आएगी। देवी अम्मा ने कटोरा लिया, जिसकी सतह तरल चांदी की तरह चमक रही थी, और उसे श्रद्धा के साथ घर ले गईं। उस रात उन्होंने इसे अपने मंदिर के सामने रखा और उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज को छूती है, वह नदी के किनारे चली जाती है और पानी चिनाब में डाल देती है। जिस क्षण पानी नदी को छूता है, आकाश में काले बादल छा जाते हैं। हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जो जल्द ही जीवन देने वाली मूसलाधार बारिश में बदल जाती है। अखनूर के लोग खुशी से झूम उठते हैं, जैसे ही सूखी धरती पानी पी रही हो। उनकी आत्मा फिर से तरोताजा हो जाती है। देवी अम्मा का बगीचा एक बार फिर खिल उठता है। उसके फूल पहले से भी ज्यादा जीवंत हो जाते हैं, मानो किसी दिव्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। उस दिन से अखनूर के लोग देवी अम्मा को सिर्फ एक भक्त के रूप में ही नहीं, बल्कि आस्था और निस्वार्थता की शक्ति के जीवंत प्रमाण के रूप में पूजते हैं। किले में स्थित मंदिर आशा का प्रतीक बन गया और चेनाब नदी को स्वर्ग से बहने वाले आशीर्वाद के रूप में देखा जाने लगा। आज भी देवी अम्मा और चमत्कारी बारिश की कहानी अखनूर में जीवित है।
ये शहर आध्यात्मिक शांति का स्थान बना हुआ है, जहां अतीत की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने अधिक सच्ची पौराणिक कहानियों के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ हो। अलविदा।